यही गांधी मैदान में 2003 में सिर्फ राजनीति में बल प्रयोग का अर्थ दिखा करके तेल पिलावन लठिया भाजन रैली हुई। हमारे सत्यनारायण सिंह जिनकी श्रीमती एमएलए थी, उनको दिन दिहाड़े मार दिया गया और मारने वाला उस समय के मुख्यमंत्री के नजदीकी लालू यादव के नजदीकी थे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रभात खबर के संवाद कार्यक्रम में बिहार की राजनीति और समाज से जुड़ा एक पुराना किस्सा साझा करते हुए लोगों को अतीत की याद दिला दी। उन्होंने 2003 से पहले की स्थिति पर बात करते हुए कहा कि पटना के गांधी मैदान में उस वक्त तेल पिलावन और लाठिया भर जैसे आयोजन होते थे, जिनका माहौल हिंसा और अव्यवस्था से भरा होता था। जेपी नड्डा ने कहा, उस समय आम जनता डर के साए में जीती थी, कोई नहीं जानता था कि अगला दिन कैसा होगा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि ऐसे आयोजनों में अनुशासन, शांति और लोकतांत्रिक मूल्यों की जगह नहीं होती थी। जनता को सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनाया जाता था और बिहार की पहचान इसी उथल पुथल से जुड़ी थी। लेकिन जेपी नड्डा ने जोर देकर कहा कि यह सब एनडीए सरकार के आने के बाद बदला। उन्होंने कहा, बिहार ने अब नई पहचान बना ली। अब राज्य की चर्चा विकास, शिक्षा और रोजगार के संदर्भ में होती है, न कि अराजकता के नाम पर। उनका साफ संदेश था कि बिहार की राजनीति अब विकास केंद्रित हो चुकी है और जनता भी अब वही चाहती है। साथ ही बीजेपी अध्यक्ष ने यह भी कहा कि आज बिहार में युवा रोजगार के अवसरों को लेकर सोच रहा है, अभिभावक बच्चों की पढ़ाई को लेकर गंभीर है और आम नागरिक विकास की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। उनका इशारा साफ था कि बिहार अब पुराने दौर में लौटना नहीं चाहता है। आप उठा करके आज भी देखिएगा तो देश की राजनीति से लेकर के, प्रशासन से लेकर के, प्रबुद्ध इंस्टीट्यूशन से लेकर के, जुडिशरी से लेकर के, हर जगह बिहार के लोगों ने नेतृत्व किया। ये हमने बिहार को देखा और हमने वो भी काल देखा जब लोग, अच्छे अच्छे लोग बिहार को छोड़ करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए दौड़े। एक जंगल राज और क्या रहा, परिवारवाद, तुष्टीकरण और तुष्टीकरण के साथ साथ जातिवाद। इसने बिहार को ग्रसित कर दिया, जातीय आधार पर राजनीति को स्थापित किया, नए नए डेफिनेशन गढ़े जाने लगे। किसी जाति को जोड़ लो, किसी समुदाय को जोड़ लो, किसी धार्मिक सोच को जोड़ लो और अपना रास्ता सीधा करो, अपना उल्लू सीधा करो। और फिर जिस तरीके की परिस्थिति ला करके खड़ी की वो हम सबको मालूम है। मैं ध्यान में लाना चाहता हूं, कभी सोचा था लेकिन इस धरती पर घटा है। याद दिलाना मेरा काम है, मैं बार बार याद दिलाता हूं। यही गांधी मैदान में 2003 में सिर्फ राजनीति में बल प्रयोग का अर्थ दिखा करके तेल पिलावन लठिया भाजन रैली हुई। अब आज के परिप्रेक्ष्य में 2025 में आप भूल जाएंगे, लेकिन यह बिहार की राजनीति में देखा है। मैंने उस समय का पटना देखा है। दुकानदारों ने शटर बंद किया, डर का माहौल था। हर तरीके से उस समय जिस तरीके की परिस्थिति लाकर के खड़ी की गई वो हम सबके ध्यान में है। हमारे सत्यनारायण सिंह जिनकी श्रीमती एमएलए थी दानापुर, उनको दिन दिहाड़े मार दिया गया और मारने वाला उस समय के मुख्यमंत्री के नजदीकी लालू यादव के नजदीकी थे। डीएम, मुझे जिला याद नहीं है, उनको राह चलते उनको लिंच कर दिया गया, मॉब लिंचिंग हुई। विश्वास आईएएस ऑफिसर थे, उनकी पत्नी, उनकी माता, उनकी भतीजी, उनके 2 मेड्स, इन सब का रेप और मर्डर हुआ। जो थे वो सब उस समय के मुख्यमंत्री के नजदीकी थे। मीसा भारती के शादी के दिनों में, शादी के दिन बोरिंग रोड से क्या कारें नहीं उठाई गई शोरूम से गिफ्ट देने के लिए? क्या यह ऐतिहासिक सच्चाई नहीं है? क्या ये बिहार को अंधेरे में धकेलने के नमूने नहीं है क्या?
आज किस मुंह से ये लोग खड़े हो रहे हैं, क्या सोच करके खड़े हो रहे हैं? मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं, क्योंकि ये सब हम सब के आंखों के सामने से गुजरा हुआ है। डॉक्टर एस.एन. आर्या की गाड़ी लालू यादव के कैंपस में मिली कि नहीं मिली? चोरी की हुई गाड़ी। ये स्थितियां हम लोगों ने बिहार की देखी हैं, लॉ एंड ऑर्डर की। आज ये लोग बिहार के चैंपियन बनने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को जिस तरीके से जनता के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी जिम्मेवारी है कि हम इन नेताओं की सोच समझ और इन्होंने का जो अतीत है वह जनता के सामने बताना हमारी जिम्मेवारी है, उसको बताना हमारा काम है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।